जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, थोड़ा इसे समझ लीजिए। दो शब्द हैं आपके सामने यहाँ पर, एक तो क्षेत्रफल है और एक क्या है, दूसरा आयतन। एक है क्षेत्रफल और एक आयतन। देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में वो सवाल यूं नहीं पूछेगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करो या आयतन ज्ञात करो। सबसे बड़ा लॉजिक ये, हम लोग क्या है कि सीधे सवाल करना मैं अभी शुरू कर दूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि प्रश्न जब आएगा तब आपको यही पता नहीं चलेगा कि इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है या आयतन। और ये जब प्रॉब्लम आएगी तब वो सवाल आपसे होगा ही नहीं, और सवाल भी बहुत घुमा फिरा के पूछेगा। इसलिए पहले इन दोनों के कंसेप्ट को समझ लीजिए कि क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है। इसलिए तो ये प्रश्नावली मुझसे कभी कभी पढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है गर्मियों की छुट्टियों में, लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है? मसलन जैसे कि बाय द वे, ये जैसे सैनिटाइजर है जिसको मैं छू सकता हूं, जिससे क्या कर सकता हूं, छू सकता हूं, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके अंदर जो है जिसे मैं टच नहीं कर सकता हूं, मतलब अंदर है, वो उसका क्या है, आयतन है। अर्थात कि इन दोनों में बेसिक चीज समझ लीजिए। जैसे कोई किताब है, जैसे कोई बॉक्स है, या जैसे समझ लीजिए कि एक अटैची है प्लास्टिक से बनी हुई, तो वो प्लास्टिक से बना हुआ जो आवरण, वो क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पर उस अटैची के अंदर कितने कपड़े रखे जा सकते हैं, वो जो कपड़े जो जगह घेर रहे हैं, वो उसका क्या है, आयतन। जैसे अपने गैस सिलेंडर है रेड कलर का, उसकी जो आयरन से बनाई हुई जो चादर है, वो उसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके अंदर जो गैस भरी हुई है, वो उसका क्या है, आयतन है। कोई कमरा है, कमरे के जो रूम है पूरा, रूम की जो दीवारें हैं, वो उसका क्षेत्रफल है। उस कमरे के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, वो उसका क्या है, आयतन है। तो बेसिक अंतर समझ लीजिए, क्योंकि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो या आयतन ज्ञात करो ऐसे नहीं पूछेगा सवाल। जिससे सवाल कैसे आएंगे कि घनाभाकार कोई आकृति है, उसे पिघलाकर बेलनाकार आकृति बनानी है। अब इसमें न तो क्षेत्रफल का जिक्र है ना आयतन का जिक्र है, पर चीज पिघलाया किसको जा सकता है। देखिए जैसे कि कोई बेलनाकार आकृति है, लोहे की आकृति, उसे पिघलाकर अंटियां बनानी है, गोले बनाने छोटे छोटे, तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये कि एक चीज से दूसरी चीज में जो ट्रांसफर होता है वो आयतन है। क्या है, आयतन है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर से उधर कभी स्थानांतरित नहीं होता है। तो बेसिक चीज है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कंसेप्ट को समझ लीजिए। आपके इसमें जो टॉपिक है उसमें जो है, देखिए घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला, कुल 5 आकृति आपके सामने। ठीक है, इन 5 आकृतियों के बारे में पहले समझ लीजिए। ये घनाभ जैसे है, ये किताब है, ये किताब है, ये घनाभाकार है। ये इसकी क्या लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये ऊंचाई है इतनी, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई। घन में भी ठीक इसी प्रकार होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पर घन में क्या होता है कि ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगे, बराबर होते हैं। अब जैसे कि इसे थोड़ी देर के लिए मैं घनाभ बांध रहे, ठीक है जी। इस घनाभ की कुल कितनी पृष्ठ है, देखिए एक पृष्ठ ये, दूसरी पृष्ठ ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी और 6। मतलब घन या घनाभ की कुल कितनी पृष्ठ हो सकती है, 6। ये इसके किनारे, कोर, इसे क्या कहते हैं, कोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने मतलब, ठीक है। ये इसकी कहते हैं कोर। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ये पृष्ठ है, इसे हम फलक भी कहते हैं। अब देखिए थोड़ी देर के लिए, देखिए एज एग्जाम्पल। अब जैसे ये घनाभ है, ठीक है ना, आपने एक एक चीज बता रहा हूं। ये इसकी क्या है, लंबाई, ये इसकी क्या है, चौड़ाई। मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये लंबाई,
ये लंबाई और ये चौड़ाई मिट जाएगा, कोई बात नहीं। ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। थोड़ी देर के लिए देखिए कि इस एक पृष्ठ को लो, सिर्फ ये वाला, ये अपने आप में क्या है, आयत। ये अपने आप में क्या है, आयत। अर्थात कि जो घनाभ, सबसे पहले हम घनाभ को ले रहे हैं। यदि घनाभ का यदि मैं चित्र बनाऊं तो अपन पहले, जिंदगी में एक ही चित्र तो आप लोग ढंग से बना दो, डिब्बा। इस टाइप से जो आकृति है, ये क्या है, घनाभ है। क्या है? अब मैं इसको प्रैक्टिकली देखो थोड़ा, इसको कि व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से इसको समझना है। जैसे कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता है तो कैसे आता है, थोड़ा इस चीज को समझ लीजिए। जैसे फायदे में इस घनाभ का ये पृष्ठ और ये पीछे वाला पृष्ठ दोनों समान होगा। चलो इस कागज को यहां से फाड़ देता हूं, फाड़ू तीन, यहां से फायदे में फाड़ देता मैं, तो ये आयत हो जाता, क्या हो जाता है, आयत है। अर्थात कि चलो इसे मैं फाड़ रहा हूं, इसका पृष्ठीय, इसको निकाल दिया। एक और ये दूसरा पृष्ठ, ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, पीछे वाला भी यही होगा, लंबाई इंटू ये क्या है, चौड़ाई। एक पृष्ठ ये आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा, अब देखो ये वाला पृष्ठ, ये भी पृष्ठ है, ये भले इसकी मोटाई कम है, कोई बात नहीं। ये इसकी क्या है, पहले लिखा था, ये इसकी क्या है, चौड़ाई। ये इस घनाभ की क्या है, चौड़ाई। ये इसकी क्या है, ऊंचाई। ये इसकी क्या है, ऊंचाई। यदि मैं इसको निकालूं, ये भी इस टाइप से निकलेगा, बाय समझो ये पृष्ठ ये निकला। ये इसकी क्या है, चौड़ाई, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। इधर चौड़ाई ऊंचाई निकली तो इधर से भी क्या निकलेगी, चौड़ाई और ऊंचाई। ये कितने पृष्ठ हो गए, 4 पृष्ठ, ये चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया। अब देखो ये वाला पृष्ठ रहा, ये वाला पृष्ठ, इसको यदि यहां काट के निकालू मैं, ये इसकी क्या है, ऊंचाई, और ये इसकी क्या है, लंबाई। क्या है, लंबाई। इसको भी देखो यहां पर, ये इसकी क्या है, ऊंचाई, और ये इसकी क्या है, लंबाई। तो इसका मतलब किसी भी घनाभ के कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ। मैंने ये 6 पृष्ठ आपके सामने क्या कर दिए, निकाल दिए। अब ये 6 पृष्ठ अपने आप में क्या आयत है, ये भी आयत है। आयत सबको अलग अलग कर दे तो क्या ये आयत है। देखिए ऊपर वाले पृष्ठ फाड़ देता तो वो अपने आप में क्या है, आयत है। उन सभी आयतों को, 6 आयतों को वापस जोड़ दो, क्या बन जाएगा, घना बन जाएगा। अब यहां पर देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये और ये कितने आयत हैं, 2 इंटू लंबाई इंटू क्या बन जाएगा, चौड़ाई, ठीक है। इसी प्रकार ये कितने आए थे, 2, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्लियर। इसका भी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये क्या है, ऊंचाई और लंबाई, इसका सूत्र क्या होगा, ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो क्या होगा इसका, 2 ऊंचाई इंटू लंबाई। अर्थात कि 2 पृष्ठ का ये हो गया, 2 पृष्ठ का ये हो गया, 2 पृष्ठ का ये हो गया। इन सबको जोड़ लो तो वापस मिला दो तो क्या बन जाएगा, घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सबको क्या करो, जोड़ लो, 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, पहले क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2
प्लस 2 ऊंचाई इंटू लंबाई, ये बनेगा। अर्थात इन सबको जोड़ लो तो वापस क्या हो गया, घना बन गया। अब इन सब में कॉमन क्या है, 2, तो अंदर क्या बच गया, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 से 2 कटा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 से 2 कटा, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र जो रट के याद करते हो आप, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऐसे करते हो ना आप लोग। तो ये एक्चुअल में ऐसे आता है, सूत्र बना कैसे। अब आपने कभी दिमाग में सोचा कि यार सूत्र कैसे बनता होगा, सूत्र वो एक्चुअल में ऐसे बना है, ठीक है। अर्थात कि सूत्र कैसे बना ये मैंने आपको समझा दिया। इसको यदि हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये लिख सकते 2 LB प्लस BH प्लस HL। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रॉड और H का मतलब हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेंथ को लंबाई कहते हैं, चौड़ाई को अपने क्या कहते हैं ब्रेड्थ कहते हैं, और ऊंचाई को क्या कहते हैं हाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये भी सूत्र शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज है घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है बराबर, इस प्रकार से। ठीक है ना। घन की 6 पृष्ठ होती है, और 6 पृष्ठ क्या होती है, उनकी जो भुजाएं होती है समान होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए इसे ही घन मान लो, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, वो कौन सा होता है वर्ग, उतना खुला ही है। मीना फोन कर, मीना फोन कर, ये अभी प्रगति का मम्मी नहीं है, हाँ। अब ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे ये मान ले, ये घन ही मानो, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, वो क्या होता है वर्ग। तो इस घनाभ में एक वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6, अर्थात कि एक घनाभ में कितने वर्ग होते हैं, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। क्या होता है, वर्गाकार होता है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक घन का भुजा स्क्वायर होता है। तो कितनी पृष्ठ उसमें 6, तो कितने पृष्ठ हो गए 6 भुजा स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर। क्या होगा 6 भुजा स्क्वायर। तो एक तो ये सूत्र आपको याद रखना है, और दूसरा आपको ये सूत्र याद रखना है। इसके साथ साथ मैं आयतन भी ले लेता हूं, आपकी इस पृष्ठ वाली में आयतन है तो नहीं वो देख लेता हूं। आयतन दूसरे में ऐसा, आयतन भी इसी में है। हाँ, अब दूसरा इसी में सूत्र और ऐड करेंगे, घनाभ का आयतन। इसका आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार घन के आयतन का सूत्र होगा भुजा क्यूब। क्या होगा भुजा क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तीनों बराबर है। और इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि तीनों इसकी अलग अलग हो सकती है, या 2 समान हो, एक अलग हो सकती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक तो ये सूत्र हो गया। ठीक है, ये सूत्र समझ में आने चाहिए। अब सवाल किस हिसाब से जाके ये देख लेते हैं अपन। हाँ चलिए, अब इसके अब सवाल लेते हैं। अलग अलग टाइप के, अलग अलग मूड के सवाल होंगे।
उन सभी सवालों को लेके देखिए। पहला सवाल ही जैसे देखिए, पहला सबसे सिंपल सवाल है। एक सवाल तो सिंपल ले लेता हूं। घनाभ की भुजाएं दे रखी है इसमें, भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्र, इसका क्या क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 LB प्लस BH प्लस HL। 2L लंबाई कितनी है? 12 इंटू चौड़ाई कितनी है? 9 प्लस चौड़ाई कितनी है? इंटू ऊंचाई कितनी है? 5। ऊंचाई कितनी है? 5 इंटू लंबाई कितनी है? 12। ठीक है। इसमें देखिए जो गुणा वाला काम है पहले वो कर दो। 2 का ये 2, 12 का 9 से गुणा करो, 9 का 5 से करो, 12 का 5 से गुणा करो, 7। 2 इंटू जोड़ लो इसे, 8 में 5 13 80 लगी 1, 6 में 1 7, 7 में 4 11, 8 में 5 13 80 लगी 1, 6 में 1 7, 7 में 4 11 80 लगी 1 और 1 213। तो ये आ गया 426 वर्ग। क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? वर्ग में। ठीक है। अब ये आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 12 इंटू 9 इंटू 5, 9 और 5 है 45, 12 50 60, 1248 से 54, 340 घन सेंटीमीटर। कितना इसका आयतन कितना आ जाएगा? 540। ये देखो जहां वर्ग सेंटीमीटर वहां वर्ग सेंटीमीटर लिखना है, मीटर होता तो वर्ग मीटर, जहां घन सेंटीमीटर वहां घन सेंटीमीटर, जहां घन मीटर है वहां घन मीटर। ये नहीं लिखने का 1 नंबर काट देता है। वो गलती से भी चूक गए या गलती से गलत इकाई लिख दी तो वो 1 नंबर काट देगा, और गणित में 1 नंबर कटना बड़ी बात होता है। अब देखिए अगला सवाल। अब दूसरा देखो, स्टेप दूसरे सवाल में इसने अपनी गियर बदल दिया है। अब यहां पर सिर्फ ऐसे सवाल तो आपको पूछेगा ही नहीं, ऐसे सवाल तो वो पूछेगा ही नहीं, इस बात को यकीन मानिए, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में कठिन सवाल ही उठाएगा वो। जैसे देखिए 3 घनों की भुजाएं 8 6 1 है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 3 घन है 8 6 और 1 सेंटीमीटर की। थोड़ी देर के लिए देखिए, एक घन ये, घन है ये 8 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं। पहले घन की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। दूसरा घन, इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तीसरा घन है 1 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितनी है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन तीनों घनों को पिघलाएंगे तो ये मिल जाएंगे। इन तीनों घनों को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? एक नया घनाभ बनाया जा रहा है, नया घन बनाया जा रहा है। क्या? इन तीनों घनों को पिघलाकर नया घन बनाया जा रहा है। तो देखिए मैंने पहले कहा था पिघलाने वाला जब मैटर आता है तब क्या होता है? क्षेत्रफल माना जाएगा या आयतन। अर्थात कि तीनों घनों को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? नया घन बनाया जा रहा है। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पर नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कब आएगा? जब उसकी भुजा पता होगी। तो सबसे पहले उस नए घन की हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखना है कि 2 चीजें होगी, किन चीजों को पिघलाया जा रहा है और उनसे क्या बनाया जा रहा है। जो बनाया जा रहा है उसको आगे लिख दो हमेशा। जैसे नए घन का
आयतन बराबर 3 घनों का आयतन। ये बात तो सही है, ठीक है। ये बात सही है कि नए घन का आयतन और तीनों घनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। नए घन के आयतन का सूत्र, इसका सूत्र लिख दो, भुजा Q। अब 3 घनों का आयतन है, ठीक है। एक ये घन है, दूसरा ये घन है, तीसरा ये घन है, इसके आयतन तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि भुजा 1 Q प्लस दूसरा भी भुजा 2 Q प्लस तीसरा भुजा 3 Q। ये 1 2 3 क्यों लगाए मालूम है, पहला घन, दूसरा घन और तीसरा घन, ठीक है। इसको वैसा के वैसा रहने दो। भुजा Q बराबर, इसकी भुजा कितनी है 8 का Q प्लस इसकी भुजा 6 का Q प्लस इसकी भुजा 1 का Q, ठीक है। अब इनका क्यूब निकालना पड़ेगा, जैसे 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 आउट 64, 64 का गुणा 8 से करो, कितना होता है 8 चौको 32, 8 छक 48, ये 512, कितना 36, 36 का गुणा 6 से करो तो होगा 216, और 1 का गुणा कितनी बार करो, कितना आता है 1 ही आता है। तो ये आ जाएगा तीनों का, अपने इनका क्यूब निकाल दिया। अब इन तीनों को जोड़ लो, भुजा Q बराबर 6 7 8 9, ऐसे लिखिए 1 और 1 2 2 और 1 नहीं, 6 7 8 9 80 कहां से लिखेंगे, 1 और 1 2 5 6 7, कितना आ गया 729। अब 700 यहाँ भुजा क्यूब है, क्या है भुजा क्यूब है। अब भुजा क्यूब है तो इसका मतलब, भुजा क्यूब है इसका मतलब, इसका यहाँ जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल निकालते हैं, और यदि भुजा क्यूब है तो क्या निकालना पड़ेगा 729 का घनमूल ना। 729 का घनमूल क्या होगा 9 नवी 81 81 9 729। क्या घनमूल ऐसे नहीं आता हो तो आप निकालना अभाज्य गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड करना, जिससे वर्गमूल के लिए 2 के जोड़े बनाते हैं, तो इस घनमूल के लिए कितने के बनाएंगे 3 के जोड़े बनाएंगे। तो इसका जो घनमूल निकल जाए, भुजा निकल गई, कितनी आ गई भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर।